ले जी दोस्तों, ये वो पार्किंग है जो आपको पहले भी दिखाई थी पिछली दफ़ा बुल्गारिया टूर से पहले। हान एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं तो सवारियां वहाँ जो एयरपोर्ट से तकरीबन 10 मिनट की पैदल वॉक पे यहाँ ये पार्किंग है। यहाँ आपको हफ्ता 2 हफ्ते जितनी भी पार्किंग करनी है गाड़ी यहाँ पार्क करके, तो यहाँ से फिर ये पैदल रास्ता बना हुआ है। और ये देखें, ये गाड़ियाँ आ रही हैं। वो मुसाफिर जो गाड़ी में ज़्यादा होते हैं उनको एयरपोर्ट पे उतारा, सामान उतारा और फिर गाड़ी आके जो है यहाँ पार्क की, और पैदल एक बंदा जो है ड्राइवर वो फिर हान एयरपोर्ट की तरफ। ये एयरपोर्ट की हिस्ट्री बड़ी लंबी है, बड़ी देर से ये बिकने के लिए लगा हुआ था। इस पहले इसका कुछ चाइनीज़ जिन्होंने ख़रीदा था, फिर उसके बाद और कई आए, पीछे एक दफ़ा बिक गया जिसमें कोई रशियन इन्वॉल्व था, फिर इन्होंने उसको सिटी वालों ने इजाज़त नहीं दी। फिर अब दोबारा कोई ये जो बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले, घर बेचने वाली कंपनी होती है, उन्होंने भी रिसेंटली पिछले महीने में इसको ख़रीद लिया। उम्मीद है कि ये सारा जो एरिया है आइंदे आने वाले सालों में यहाँ रौनक बढ़ जाएगी। ये एक जहाज़ सिर्फ नज़र आ रहा है खड़ा हुआ। यहाँ फ्रैंकफर्ट से आते हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और तकरीबन 140 किलोमीटर है। तो लोग जो सस्ता ग्रुप की शक्ल में फ़्लाई करना चाहते हैं या अकेले, उनको ये इतना फासला लाजमी तय करना पड़ता है। टिकट बाज़ औक़ात फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से जो 400-500 की मिल रही होती है, 700 की हाई रश, यहाँ से वही टिकट अगर टाइमली बुक की हो तो 20-20, 30-30, 50 यूरो, 80 यूरो, 100 यूरो, क्योंकि सिर्फ ये जहाज़ वालों को जो खर्चा पड़ता है वो ये, बाकी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तरह टैक्स नहीं है यहाँ। और इस सूबे ने इनके ऊपर कोई इतने ज़्यादा जुर्माने नहीं लगाए हुए, चिट्टियाँ नहीं डाली हुई, जिसकी वजह से मुसाफिर फिर फ़ायदा उठा लेते हैं। राइन एयर बहुत मकबूल है यहाँ। बाकी भी बाज़ मुल्क हैं जहाँ की एयरलाइंस यहाँ आती हैं, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिनके पास टाइम होता है वो ये टिकट ख़रीदते हैं और यूरोप के किसी भी मुल्क में पहुँच जाते हैं। सिर्फ टाइमिंग्स का होता है और आने जाने का जो मामला है वो अगर आपका क्लियर है तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी सस्ता होने के लिहाज से आपको नहीं मिल सकती। ये दोस्त आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ पार्क करके मुसाफिर जो उनके साथ हैं उनको पहले उतार रहे हैं। वहाँ B&B होटल भी है, सामने साइन नज़र आ रहा है फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट। तो आज हमारा जो सफ़र है उससे पहले मैंने कहा ये भी सीन दिखा दें, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दें। 25 या 30 यूरो ये 7 दिन का वो ये किराया चार्ज करते हैं जहाँ हमने पार्किंग की है। 3-4 गाड़ियाँ, बेशुमार गाड़ियाँ आपने देखी खड़ी हैं। वहाँ लोग जो यहाँ से फ्लाई करके गए हैं तो वो आते हैं अपनी गाड़ी पे, गाड़ी पार्क की। अगर वो टिकट आपको फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से 500 की मिल रही है तो आपने अपनी गाड़ी इस्तेमाल में नहीं है पीछे, तो आप गाड़ी पे यहाँ आएँ, गाड़ी के 25-30 यूरो दें और 100 यूरो की टिकट लें तो वो आपकी 400 की बचत हो जाती है। बहरहाल ये हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल मामला है, जिसको जो बेहतर लगे। गिरदोनवा का जो एरिया है यहाँ बड़ा ही खूबसूरत, सब्ज़ा बेशुमार जंगलात हैं, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं अगर ध्यान से देखें। फ्रैंकफर्ट से माइंस और माइंस से बिंगन और ये वाला इलाका बड़ा मकबूल और मशहूर इलाका है। बाकी एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, फिर बाकी कुछ मंज़ार दिखाते हैं वहाँ के। ये दोस्त सवारियाँ उतार के जो है वापस जा रहे हैं। और कोई मसला नहीं। ये B&B होटल हान एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं इसके अंदर और कोई रश नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है। डेड एयरपोर्ट था। अभी शायद जो नए ख़रीदार इसको दोबारा आबाद कर ले, क्योंकि आज दिन है हमारा बुधवार और 4 बजे 5 का टाइम है, लेकिन कोई खलका एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट के साथ आप इसको मुवाजना ही नहीं कर सकते। ये देखें मज़े जो लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। ये मसीह का लंगर जो है ना हर जगह अवेलेबल है। आज दोनों तरफ 2 पार्टियां जो हैं, अभी हम मस्जिद में खा के आए थे, लेकिन यह है कि जी ये है एयरपोर्ट हान फ्रैंकफर्ट। अंदरूनी मंजर किसी फ़्लाइट के लिए लोग यहाँ, और इधर आप दूसरी साइडों पे अगर आप देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी वीरान जगह पे आ गए हैं, लेकिन चल रही है। ये हान एयरपोर्ट का मंजर आप देख रहे हैं। इस साइड पे थोड़ा चक्कर एक छोटा सा लगा लेते हैं ताकि वो लोग जो कभी नहीं आए उनको घर बैठे ये पता चल जाए। ये देखें छोटी सी दुकान भी है यहाँ पे, अगर किसी कुछ चीज़ खरीदनी है। आगे फिर थोड़ा सा वाशरूम वगैरह हैं और फिर आगे कोई मशीनें लगी हुई हैं और मेरा ख्याल है इसमें भी कुछ थोड़े
डिफरेंस है गालबन जहाज़ों का, कोई एक अराइवल है शायद और एक डिपार्चर है। पाकिस्तान चले जाए या कहीं दुनिया में, बाथरूम्स के अंदर जो लिखने का चस्का है ना, वो यहाँ भी देखें। हाँ, पूरे का पूरा क्या कुछ लिखा हुआ है कि बाथरूम्स साफ़ सुथरे हैं एयरपोर्ट के लिहाज से। ये नहीं है कि कहीं आगे गंद हो। साइड पे देखूँ तो मेरा ख्याल है शायद अराइवल है। सर एक गेट उस तरफ से एंट्री का था, एक ये है टिकट सर्विस फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट, और ये यूरोपा कारवा है जी हमारी इधर से। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू। ले जी, ये हाजिरी लग रही है जैसे स्कूल में होती थी ना। ये देखो, ये एक बात है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की निस्बत यहाँ पे ना रश ना होने की वजह से बंदा घंटा पहले फ़्लाइट से और आराम के साथ जो है। बहुत ही हैरान कुन किस्म की यहाँ इंफॉर्मेशन मिली है, बाद में आपको बताते हैं आगे। ले जी, हान एयरपोर्ट जो फ्रैंकफर्ट का, वहाँ से चेक इन होने के बाद हम अंदर का ये मंज़र आप देख रहे हैं। ये इस तरह जो ड्यूटी फ्री शॉप जो होती है, और ये पीछे वो सिक्योरिटी सर्विस एक और है। बाकी अपना अपना हमारे दोस्त चेंज करवा के आगे अब वो दूसरे टिकटों का होगा। देखें किस तरह अब यहाँ आके अंदाज़ा हो रहा है तो जो लोग अंदर रश पड़ा हुआ है, तो वो पर्सनल कम है। तो आपको ज़रा ना चलते चलते बजाय अंदर जाके वेट लाने में, अब दोस्त बाहर बैठ गए कुर्सियों पे। ये कहते हैं कि जब हम लोगों का रश कम हो जाएगा तो फिर हम जाकर लाइनों में लगेंगे। ये देखें अंदर, और ये इधर अंदर एक बिस्ट्रो रेस्टोरेंट टाइप का ये भी लगा हुआ है, और पास कंट्रोल है इस साइड पे, और इधर जो है दूसरा लोग जो है, मेरा ख्याल है ये अलहदा कोई फ़्लाइट है या जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लो जी दोस्तों, यह अजे हान एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट नाल लिख देंगे ने ताकि लोगों को पता नहीं लगे जिन्हें दूरों आना बुक करवा लेंगे। यह दोस्त TI कॉलेज के जोड़े ओल्ड स्टूडेंट सीनियर सिटीजन या सीनियर स्टूडेंट्स यह ग्रुप एक कुछ अगे चले गए हैं तो कुछ और पिछे निकल के आ रहे जे। यह एक जहाज़ मैं तुहानूं अंदर दिखाया, ये लग ही रहा कि जिवें इन्हां सिर्फ मॉडल के तौर पर खिला रहा है लोगों को दिखाने वास्ते। बाहरों आओ तो पैदल आंदे नज़र पै जाती है। पंजाबी दे विच एक वीलॉग करन ते दिल कर रहे सी, तो मैं क्या चलो ये एयरपोर्ट दे विचला जिहड़ा हिस्सा है जिथे जहाज़ खड़े ने, इत्थे पंजाबी नाल शुरू करने, क्योंकि ये भी एक साड़ी ज़बान का हिस्सा है। बचपन तो पंजाबी बोलते आए, फिर अगों उर्दू जिहड़ी वो ज़रा थोड़ी मुहज़्ज़बाना ज़बान च आ जाती है। यह सारे इन्हें जिहड़ियां एंटियां ये काफ़ी कैपेसिटी है, लेकिन यह है कि कम इन्ना ज़्यादा नहीं है। ये जो कोई सीजन हाई सीजन होए तो शायद गेट 12 गेट इन्होंने उत्ते बनाए ने। जिधरों असी आए हैं गालबन गेट नंबर 3-4 तो आए हैं, 5 नंबर तो 12 गेट ते अगे फिर इन्हों के जहाज़ों के जोड़े टायर होंगे ने, क्योंकि बड़े जरूरी होंगे ने अपडेटेड, वो उन्होंने लागर नज़र आ रही है। और इस साइड ते पिछे चले जाओ तो रनवे, इत्थे इन्हों का पार्किंग एरिया है। रनवे तो उतर के फिर इत्थे आते, लेकिन अगू फिर सारे की अपनी हिम्मत है पैदल ही जाना है। यानी अगर वो जिमें बाद वड्डे एयरपोर्टां ते हुंदा ना कि तुसी बस की सहूलत मिल जाती है, कोई वो नहीं है। तो मतलब है कि जिन्हें इत्थों उड्डना है वो गोडे लत्तां पैर ठीक होनी चाहिए ने, जे वो माड़ा तो फिर वो घर ही रहे। तो जी इन्नी करीब का नज़ारा जोड़ा ना जहाज़ दे घट ही देखने। राइन एयर का बड़ा नाम सुनिया, अज पहली बारी जो ना सफ़र भी ये करने का मौका मिल जाएगा। तो जो वीलॉग के मनाजर दिखा रहे हैं ना जी, मकसद ये है कि तुसी इंज महसूस करो कि जिवें तुसी खुद उत्थे फिर रहे हो, ना कि तुसी सानू देख रहे हो जी। यह भी सिस्टम देख लो, FES लिखा है जिथे जहाज़ जाना है। वो अगला लिखा लंडन स्टैंड, वो उड़ गया। यह हूँ असी जो जाना ना मरो खैर जी। ये दोस्त आ गए, अब लाइन में खड़े हो रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं राइन एयर, और जैसे जैसे ये पूरा ग्रुप हो जाएगा फिर हम एक तस्वीर इकट्ठी बनाएंगे और फिर इसके बाद एंटर होंगे जहाज़ में जी। सारे दोस्त जो है वो पहुंच चुके हैं इस वक्त, और ये देखे बैनर हमारा, और पीछे जहाज़ का जो है सारा सिस्टम जी। अब हमारी जो है एक के बाद एक एंट्री शुरू हो चुकी है जहाज़ में।